प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दीप्त पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाएंगे, इसी को बोलते हैं अपसारी। अपसार हो गया, चारों तरफ फैल गया, इसके कारण इसे हम बोलते हैं आने वाली किरण आपतित किरण, पुनः उसी दिशा में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। हम अपना ये दायां उठाएंगे तो वो कौन सा उठा रहा है, बायां वाला। जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं। क्लास 10th का ये टॉपिक है। इसमें से प्रत्येक वर्ष 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आप लोगों को क्लास में ही याद करना है और नोट बनाते जाना है। जैसे कि मैं की पॉइंट में लिखूंगा वैसे ही आप लोगों को भी लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, शक्ति है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अभी जैसे कि ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, किसके सहायता, प्रकाश की सहायता से। कोई भी वस्तु हमें दिखाई देगा किसके सहायता से, प्रकाश की सहायता से। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। मान लीजिए ये सूर्य है, अब ये प्रकाश यहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, इसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाएगा, इसी को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके बाद होता है प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये याद रखना है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। उसके बाद सीखना है दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। दीप्त पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे मान के चलिए बल्ब, इस घर में लगा हुआ है बल्ब, सूर्य, लैंप इत्यादि, ये सब क्या है, दीप्त पदार्थ। सूर्य, लैंप, बल्ब इत्यादि, ये सब क्या है, दीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। मान के चलिए ये बोर्ड प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। हमारे हाथ में ये वस्तु है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। मार्कर प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये सब कहलाएगा अदीप्त। जैसे इसको लिख सकते हैं, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं। जैसे मार्कर हो गया, टेबल हो गया, लैंप हो गया, ये सब क्या है, अदीप्त पदार्थ। उसके बाद पढ़ना है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ये मान चलिए सूर्य है और इससे प्रकाश निकलता है, ऐसे कई किरण निकलता है। अब हम किरण किसे कहते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है, जिसके एक अंत बिंदु हो, ये क्या है, प्रकाश के किरण है, एक और ये बढ़ते जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के किरण। प्रकाश पुंज किससे कहते हैं, प्रकाश में देखिए जैसे ये सूर्य है, इससे कई प्रकाश की किरण निकला है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या बोलता है, कितना है, देखिए एक बिंदु है, इससे कितना प्रकाश पुंज, एक बिंदु से कई प्रकाश पुंज जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश किरण जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार के, पहला हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाएंगे, इसी को बोलते हैं अपसारी। अपसार हो गया, चारों तरफ फैल गया, इसके कारण इसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल गई, सभी किरणें कहाँ मिल गया, एक बिंदु पर, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर दूरी पर जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। जैसे ये एक दूसरे के बिल्कुल समान दूरी पर जा रहे हैं, इसके कारण इसे हम बोलेंगे समांतर प्रकाश। दर्पण क्या होता है, दर्पण अगर कोई कांच लेंगे, उसके एक साइड हम क्या करेंगे, सिल्वर का कलर कर देंगे, मतलब रंग देंगे, उसके बाद ये क्या बन जाता है, दर्पण। क्या बन गया, दर्पण। अब इसमें दर्पण बन गया, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह। ये चमकीला वाला भाग कहलाता है परावर्तक सतह, ये याद रखना है, क्योंकि आगे चल कर आप लोगों को परावर्तक सतह बार बार आएगा, इसके कारण इसे हम बोलते हैं चमकीला सतह, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, ये क्या है, परावर्तक सतह। तो हम बोलेंगे समतल दर्पण किसे कहता है, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, समतल, पूरा सपाटा है, इसके कारण इसे हम बोलते हैं समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद अब पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, अब मेन टॉपिक है। जैसे ये हो गया समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, इसका एक साइड कलेक्ट किया हुआ है, ये हो गया परावर्तक सतह।
परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह हो गया। ये हो गया कले वाला भाग। ये सूर्य है या किसी वस्तु से आने वाली किरण, जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सूर्य है। अगर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण ऐसे आएंगी, आने के बाद दर्पण के परावर्तक सतह, जैसे ये प्रकाश इस पे आएंगे, उसके बाद टकराने के बाद, जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर आया, उसके बाद टकराने के बाद पुनः यह जिस बिंदु पर टकराएगा उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आने वाली किरण आपतित किरण, जो किसी वस्तु जैसे बल्ब हो गया, सूर्य से आने वाली किरण आपतित किरण, उसके बाद टकराने के बाद पुनः यह उसी दिशा में लौट जाता है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, पुनः उसी दिशा में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। उसके बाद ये हो गया परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराया उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसके बीच में खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, इसे कहते हैं अभिलंब, इसे अभिलंब कहते हैं। उसके बाद इसके बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण कहलाता है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। उसके बाद परावर्तित किरण, यह है परावर्तित, जैसे ही टकराया उसके बाद ये वापस लौट गया, इसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहलाता है। ये आने वाली किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे बोलते हैं आई, इसे लिखते हैं आर। यह आपतन कोण, यह परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, उसके बाद दर्पण पर परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। उसके बाद अभिलंब क्या होता है? जिस बिंदु पर टकराया वो तो आपतन बिंदु हो गया, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। उसके बाद होता है क्या? आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये हो गया आपतन कोण। आपतन कोण को हम लिखते हैं आई, ये आपतन कोण हो गया आई। उसके बाद लिखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे लिखते हैं आर। ये क्या हो गया? आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अब परावर्तन का नियम समझना है आप लोग, बहुत आसान है। इसमें देखिए, जैसा आपतन कोण जितना ये रहेगा आपतन कोण उतना ही ये, अगर ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 45, ये भी 45। तो आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर। परावर्तन के दो नियम होता है। पहला हो गया आपतन कोण को हम लिखते हैं आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब जैसे हम देखेंगे दूसरा क्या होता है इसमें, जैसे ये समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण यहाँ से टकराने के बाद उसी दिशा में लौट गया। दूसरा नियम इसका क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया है अभिलंब, गया अभिलंब। एक ही ओर होता है, एक ही ओर होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परावर्तन का कितना नियम है? दो। पहला क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सब देखना है किससे? परावर्तक सतह, चमकीले सतह की ओर है, इसके कारण इसे हम बोलते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है। फिर से एक बार रिपीट करना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम बोलते हैं आई, परावर्तन कोण को बोलते हैं आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का पहला नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलेंगे तो क्या लिखना है आप लोगों को? प्रकाश के परावर्तन के नियम में
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, ये क्या होता है, एक ही ओर होता है, एक ही ओर होता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के। अब समझना है प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब बहुत आसान है। प्रतिबिंब क्या होता है कि हम लोग जैसे 10th क्लास में थे तो नहीं समझ पाए थे। ये प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे ये हो गया दर्पण, ये दर्पण है, इसमें हम देखेंगे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, प्रति। प्रति का मतलब होता है नकल, जैसे हम है वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये हम हो गए वस्तु, हम क्या है वस्तु, वो हमारा क्या है प्रतिबिंब। इस आईने में हमारा क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब, उसी का हम बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे ये मार्कर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें। जैसे वह स्टेन हो गया, उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। किसी वस्तु के प्रति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति को, जैसे इसमें दर्पण के आगे रखेंगे हम, ये क्या है प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये क्या है प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। किसी वस्तु के प्रति को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। पढ़ना है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। दर्पण का हम यहाँ रखते हैं, उसके बाद बताते हैं। प्रतिबिंब, किसी वस्तु के प्रति को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम अपना देखेंगे समतल दर्पण में चेहरा, अगर हम इधर वाला हाथ उठाते हैं तो वो, अगर हमारा दायां उठ रहा है तो वो कौन सा उठाएगा, बायां। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी वस्तु को प्रति की, किसी वस्तु के प्रति को प्रतिबिंब, किसी वस्तु के प्रति को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति को प्रतिबिंब कहते हैं। अब पढ़ना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। किसी वस्तु के प्रति को प्रतिबिंब कहता है। अब ये क्या है समतल दर्पण। वैसे आप लोग ये देख रहे हैं ना, हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है समतल दर्पण में किसी वस्तु को, जैसे हम होंगे वस्तु, हम अपना ये दायां उठाएंगे, दायां उठाएंगे तो वो कौन सा उठा रहा है, बायां वाला। कौन सा उठा रहा है, बायां। इसमें क्या होता है समतल दर्पण में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है साइड। अगर हम दायां उठाएंगे, ये हमारा दायां हो गया, उसका वो हो गया बायां, तो वो बायां उठाएगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, साइड परिवर्तन होता है। समझ गए ना, सीधा रहता है, ये नहीं उल्टा मतलब होता है हमारा सर नीचे ना है, ये सिर्फ पार्श्व परिवर्तन होता है। ये नहीं क्वेश्चन में लगा देना है कि, ये नहीं लगाना है कि उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सिर्फ पार्श्व परिवर्तन होता है, लेकिन ये क्या होता है सीधा। जैसे देखिए हमारा सर कहाँ है, ऊपर, इसमें भी सर ऊपर है, थोड़ी ना ऐसा है कि हमारा सर नीचे है, नहीं है। तो समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वो क्या है, सीधा है। तो हमारा सर भी ऊपर है, जैसे हमारा सर इधर ऊपर है, वो भी सिर्फ क्या हो गया, पार्श्व परिवर्तन, साइड परिवर्तन होता है। आभासी, इसका हम अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आभासी प्रतिबिंब किसे कहता है, आभासी प्रतिबिंब जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो वो करके दिखाएंगे। दर्पण की देखिए कहाँ बना है, जैसे हम दर्पण यहाँ दर्पण है और ये दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बन रहा है। उसके बाद वस्तु जितना आगे, जितना हम आगे हैं उतना ही ये दर्पण का क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है। इसके कारण इसे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में सिर्फ पार्श्व परिवर्तन होता है। और क्या होता है आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक होता है। इसका हम अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये देखिए वहाँ पर ऊपर में लो जल रहा है, जैसे मोमबत्ती यहाँ जल रहा है वैसे ही ऊपर में उस साइड में बाएं साइड वहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को वहाँ। तो जैसे ये नीचे है, इसका लोग कहाँ है, नीचे। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ मोमबत्ती जल रहा है वैसे ही यहाँ जल रहा है, यहाँ देखिए अच्छा जी। अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में वहाँ जल रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होता है, उल्टा। और समतल दर्पण में दिखाते हैं आप लोगों को, समतल दर्पण में कैसे बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे ये समतल दर्पण हो गया, वहाँ पर बन रहा है, देखिए ना, नहीं बनेगा। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, आभासी, सिर्फ थोड़ा सा रोशनी जाएगा बस। तो इसलिए इसमें क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब, ऐसे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारे नहीं जा सकते। उसके बाद लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण में भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, नहीं दिखाई दे रहा वो, यहाँ पर मोमबत्ती है, नहीं दिखाई दे रहा, इस पर कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब कैसे किसे कहते हैं, ऐसे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारे नहीं जा सकते, उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और दर्पण सूत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।